और अब आपको दिखाते हैं यूपी की शिक्षा व्यवस्था का हाल। कबीरदास जी ने कहा है, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। लेकिन जब गुरु गोबर कर दे तो भला बच्चे क्या करें। उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ के एक मिडिल स्कूल में जब डीएम पहुंचे तो गुरुओं के ज्ञान ने उन्हें परेशान कर दिया। ऐसे ऐसे गुरु की आदमी माथा पीट ले। यकीन नहीं होता तो खुद देखिए। ये आफ्टरनून ऐसे ही लिखा जाता है। क्या पढ़ाओगे बच्चों को तुम लोग? ये क्या हो गया? आज तो मास्टर साहब की क्लास लग गई। डीएम सवाल पूछ रहे थे, मास्टर साहब परीक्षा दे रहे थे। यूपी के प्रतापगढ़ के डीएम मार्कंडे शाही हैरान थे कि लक्ष्मणपुर का ये मास्टर सचमुच मास्टर ही है कि नहीं। उधर मास्टर साहब गुड आफ्टरनून की स्पेलिंग से कुश्ती लड़ रहे थे। जब पस्त पड़ गए तो डीएम साहब को वजह बताई। हमारी मैथ सीखने लगी है। अच्छा, मैथ सीखने लगी है। अच्छा, मास्टर जी अंग्रेजी में फंस गए थे, लेकिन जब उन्होंने मैथ्स का नाम लिया तो और बुरी तरह से फंस गए। चलो जरा 17 पढ़ा। हाँ, मैथ पढ़ाते हो, 17 का पढ़ा पढ़ बताओ। सर, लेकिन अब जो मैथ सिलेबस वगैरह है सर, अरे भाई 17 के पहाड़ा तो मैथ का ये तो सबसे कंडीशन प्रेसिडेंट है। आउट ऑफ सिलेबस जाते ही डीएम को देख मास्टर साहब ने लाज शर्म का पर्दा उतार फेंका। डीएम साहब से काफी मोलभाव की और 13 का टेबल बोले तो पहाड़ा सुनाने को तैयार हुए। अच्छा चलो छोड़ो 17 का, तुम 13 का सुना। मन ही मन सिर पीटते हुए डीएम साहब हेडमास्टर के पास पहुंचे कि इस मास्टर की शिकायत की जाए। लेकिन डीएम साहब को क्या पता कि हेडमास्टर भी इसी स्कूल के हैं। डीएम ने हेडमास्टर जयप्रकाश से पूछा कि 77, 78 और 69 में कौन बड़ी संख्या है। हेडमास्टर ने कहा कि मैं गणित का टीचर नहीं हूँ। डीएम ने पूछा कि चलिए पंजाब की राजधानी बताइए। हेडमास्टर ने तपाक से बोला चंदौली। डीएम परेशान, पूछा तमिलनाडु की राजधानी। हेडमास्टर बोले पंजाब। डीएम ने पूछा नागालैंड की राजधानी। हेडमास्टर ने कहा कश्मीर। डीएम साहब की हिम्मत और पूछताछ करने की नहीं थी। बाहर निकले और निलंबन की सिफारिश कर दी। खबर देखकर लोग लानतें न भेजे, इसलिए बताना जरूरी है कि आंकड़ों में यूपी सरकार पूरी तरह दुरुस्त है। मतलब टीचर भरे पड़े हैं, लेकिन पढ़ाने लायक कितने हैं, इसका नमूना प्रतापगढ़ के लक्ष्मणपुर में दिख रहा है। दूध में पानी की मिलावट तो आपने सुनी होगी, लेकिन पानी में दूध की मिलावट देखनी हो तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र चलिए, जहां बच्चों को मिलने वाले मिड डे मील में 1 लीटर दूध को 80 बच्चों में बांट दिया गया। मामला मीडिया में आया तो शिक्षा मित्र पर कार्रवाई भी हो गई। जांच के बाद दावा किया जा रहा है कि शिक्षा मित्र ने जानबूझकर साजिश के तहत ऐसा किया। पर सवाल तो फिर भी है कि आखिर यूपी में मिड डे मील में बच्चों को कभी नमक रोटी और कभी इस तरह का दूध बांटने की घटनाओं के बाद भी शिक्षा विभाग चौकन्ना क्यों नहीं है। दूध मिल रही है, 1 पैकेट रहा। एक पैकेट में कितना पानी मिलाई? 1 पैकेट में 1 बाल्टी डाले। 1 बाल्टी? 85 बच्चे। 1 लीटर दूध की अहमियत आप क्या जाने योगी जी। 1 लीटर दूध सोनभद्र में मिड डे मील है। 1 लीटर दूध यहाँ पढ़ रहे 85 बच्चों की खुराक है। सोनभद्र में मिड डे मील के नाम पर एक ऐसा कमाल कर दिया गया कि आर्यभट्ट का गणित ज्ञान भी फेल हो जाए, आइंस्टीन का विज्ञान फेल हो जाए। 1 लीटर दूध 85 बच्चों में बांट देने की कला कोई यही आकर सीख सकता है। फॉर्मूला वैसे ज्यादा मुश्किल भी नहीं था। 1 बाल्टी पानी को उबाल लीजिए और उसमें दूध की मिलावट कर दीजिए, तो यही कर दिया गया। पोषण वोषण भूल जाइए, बस इस बात पर इतराइए कि दूध सब में बराबर बराबर बांट दी गई। क्या हुआ कल जब दूध दिया गया था? सर दूध 1 पैकेट रहा तो बना दिए। हाँ, तब फिर सर लोग कह बना दो तो बना दिए। कौन कहा बनाने को? सर लोग जहाँ। कौन सर? ये स्कूल के अंदर टिकाना। जितेंद्र?
इस ज्ञान ने अच्छे अच्छे का दिमाग खिला दिया तो हंगामा खड़ा हो गया। इसीलिए सफाई दी जाने लगी। शिक्षा मित्र से लेकर अधिकारी तक ये बतलाने में जुट गए कि बाद में दूध का पूरा इंतजाम हुआ था। सर दूध तो 1 लीटर पहले से था। अब दाई लोगों को मालूम नहीं था। सर गए थे लेने डाला तो बाद में लेकर आए, तब तक हाँ भाई गर्मा दी। पैकेट का दूध यहाँ पे चूँकि गाय और भैंस की दूध उतनी मात्रा में मिल नहीं पाती, पहाड़ी क्षेत्र है तो पैकेट का दूध ही पिलाया जाता है। तो पैकेट का दूध वहाँ पे था, लेकिन कुक को ने एक पैकेट में पिलाया, फिर वहाँ पे दूध था उपलब्ध, फिर वहाँ पुनः बच्चों को दूध पिलाया गया मानक के अनुरूप। पर ये जुबानी सफाई ज्यादा काम नहीं आई। तो क्या हुआ कि सरकार जरा देर से जागी। तो क्या हुआ कि मीडिया के कैमरे अधिकारियों से पहले पहुंच गए। खबर फैलते ही कार्रवाई कर दी गई। शिक्षा मित्र को हटाकर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई है और अब जिला प्रशासन हाई लेवल जांच कर रहा है। तो शिक्षा मित्र ने जानबूझ करके ऐसा किया कि इस तरह की कोई घटना घट जाएगी तो फिर उसको व्यवस्था सौंप दी जाएगी, जिसके कारण से छवि खराब हुई। तो उस शिक्षा मित्र के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उसकी सेवा समाप्त कर दी गई है। जिस शिक्षक को, पास के शिक्षक को जिम्मेदारी मिली थी, उसने जो लापरवाही की, कम दूध भेजा, उसके कारण उसको भी निलंबित कर दिया गया है। और खंड शिक्षा अधिकारी को एक साथ एक स्कूल के सभी स्थायी शिक्षकों को अवकाश पर नहीं भेजना चाहिए था। इस दायित्व में जो उसने शिथिलता बरती है, उसके लिए उसके खिलाफ भी रिपोर्ट आ रही है मुख्यालय निदेशालय में। वो रिपोर्ट आते ही उसको भी निलंबित कर दिया जाएगा। यूपी में शिक्षा का स्तर ही नहीं गिर रहा, देश में अर्थव्यवस्था की रफ्तार भी लगातार कम हो रही है। साल 2019-20 की दूसरी तिमाही यानी जुलाई से सितंबर के लिए जीडीपी के जो आंकड़े आए हैं वो परेशान करने वाले हैं। इसीलिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। दूसरी तिमाही में जीडीपी घटकर 4.5% रह गई। पहली तिमाही में ये 5% थी। 26 हफ्ते में जीडीपी के आंकड़े सबसे निचले स्तर पर हैं। इससे पहले जनवरी से मार्च 2013 की तिमाही में जीडीपी 4.3% के स्तर पर थी। There is no one today that can deny the sharp slowdown in India's economy and its disastrous consequences, particularly for our farmers, youth, and the poor. The GDP figures released earlier today point that the growth rate of our economy in the second quarter of the current fiscal year is as low as 4.5%. This is clearly unacceptable. हैदराबाद से ऐसी दर्दनाक खबर आई है जिसने देश को शर्मिंदा करने वाली निर्भया गैंगरेप कांड की याद दिला दी है। हैदराबाद में एक डॉक्टर की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई। पता चला है कि महिला डॉक्टर की स्कूटी पंचर हो गई थी, जिसके बाद आरोपी उसे उठाकर सुनसान जगह पर ले गए और फिर गैंगरेप के बाद जिंदा जला दिया। इधर इस मामले पर तेलंगाना के गृह मंत्री पीड़ित लड़की को ही नसीहत देते नजर आए। उनका कहना है कि पीड़ित लड़की ने 100 नंबर डायल नहीं करके गलती कर दी, वरना बच जाती। हैदराबाद में रेप और कत्ल की वारदात ने सारे देश को सन्न कर दिया है। हैवानों ने मदद देने की आड़ में पहले एक बेबस लड़की को अगवा किया और फिर हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए उसे जिंदा जला दिया। वारदात के बाद हैवान लाश को एक फ्लाईओवर के नीचे फेंककर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि पीड़िता ने बुधवार की रात करीब 8:30 बजे अपनी बहन को आखिरी फोन किया था और बताया था कि उसकी स्कूटी पंचर हो गई है और वो एक सुनसान सड़क पर मदद मांगने की कोशिश कर रही है, लेकिन बहुत डरी हुई है। लेकिन मदद की यही आस उस बेबस लड़की की जिंदगी पर भारी पड़ गई। रात के अंधेरे में सड़क पर घूम रहे शैतानों ने मदद का भरोसा देकर उसकी जान ले ली। जब किसी राहगीर ने पुल के नीचे जली हुई लाश को देखा और पुलिस को खबर दी, तब इस मामले का खुलासा हुआ। माना जा रहा है कि पीड़िता का कत्ल कहीं और किया गया और लाश को इस पुल के नीचे फेंक दिया गया। फिलहाल पुलिस ने शक के आधार पर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वारदात वाली जगह के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है ताकि वारदात की कड़ियां जोड़ी जा सके। इस वारदात ने हैदराबाद से लेकर पूरे देश को हिला कर रख दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि हैदराबाद जैसे शहर में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और बेखौफ बदमाश खुलेआम सड़कों पर घूम रहे हैं। लेकिन जब तेलंगाना के गृह मंत्री से इस बारे में सवाल किया गया तो वो पीड़ित लड़की को ही नसीहतें देते दिखे।
अफसोस की बात है कि वो डॉक्टर एक पढ़ी लिखी होने के बाद अपने बहन को फ़ोन की, अगर वो 100 को कॉल कर देती तो सेफ हो जाती थी। बाज़ वक़्त दुख होता है, इसमें अवेयरनेस बिल्टअप करेंगे लोगों में कि 100 नंबर हमेशा पब्लिक के लिए एक फ्रेंडशिप नंबर है। अगर कहीं पर भी अगर 100 नंबर पर करेंगे तो विदिन 3 मिनट्स 4 मिनट्स में पुलिस वहाँ पहुँच जाती है। हालांकि मंत्री बाद में अपने बयान से पलट गए, लेकिन पूरा देश इस वारदात से सन्न है। हैदराबाद से लेकर दिल्ली तक कातिलों को जल्द से जल्द पकड़ने और उन्हें मौत की सजा देने की मांग हो रही है। पूरा फांसी का पनिशमेंट मिलना चाहिए। हम जो सरकार अभी जो पार्लियामेंट में सुधार किया है, महिलाओं के ऊपर, बच्चा लड़कियों के ऊपर जो भी अत्याचार करते हैं उनका फांसी का सजा मिलना चाहिए। इधर राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इस मामले पर हैदराबाद पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। पुलिस के अरेस्ट के बाद इसको जल्दी से जल्दी उनको सजा सुनाई जाए, कोई लंबा चौड़ा उनकी सुनवाई ना की जाए और एकदम से अगर वो गलत पाए जाएं तो उनको हैंग टिल डेथ, इस पे और छोटी सजा कोई होनी ही नहीं चाहिए। इस घिनौनी वारदात ने पीड़िता के परिवार को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया है। सवालों में हैदराबाद पुलिस की लापरवाही के साथ सरकारी दावे भी हैं, जहां इस तरह के मामलों के जल्द निपटारे और कड़ी से कड़ी सजा की बात की जाती है, लेकिन बरसों तक इंसाफ मिलना तो दूर, ढंग से सुनवाई तक नहीं होती। अब बात झारखंड की, जहां कल विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान है, लेकिन उससे ठीक पहले रांची से एक ऐसी खबर आई है जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। झारखंड की राजधानी रांची में लॉ कॉलेज की एक छात्रा के साथ गैंगरेप का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि 12 लोगों ने पहले लड़की को जबरन उठाया और फिर पिस्टल के दम पर उसके साथ गैंगरेप किया। पुलिस ने भले ही 24 घंटे के अंदर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया हो, लेकिन इस वारदात ने एक बार फिर महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। काले कपड़े के पीछे अपने चेहरे को छिपाएं, ये वो दरिंदे हैं जिन्होंने पिस्टल के दम पर एक छात्रा को वहशीपन का शिकार बनाया। इन सभी पर एक लॉ छात्रा से गैंगरेप का आरोप है। वारदात 26 नवंबर की है। छात्रा अपने दोस्त के साथ रिंग रोड के किनारे बैठकर बातचीत कर रही थी। इसी दौरान ये सभी वहां आ धमके और जबरन छात्रा को ईंट के भट्टे में ले गए, जहां सभी 12 आरोपियों ने छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। मित्र के साथ खड़ी थी, वहाँ पे कुछ संग्रामपुर गांव के ही 2 युवक आए और उनके द्वारा लड़की और लड़के के साथ बदतमीजी की गई। उसके बाद उन दोनों के द्वारा युवती को ज़बरदस्ती खींचकर दूसरी जगह एक पास में संग्रामपुर गांव में ही ले जाया गया और उसके बाद उनके द्वारा फ़ोन करके बाकी अपने ही गांव के युवकों को बुलाया गया। इसके बाद उन सभी 12 युवकों द्वारा उस लड़की के साथ, उस युवती के साथ गैंगरेप किया गया। छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत ही गैंगरेप का केस दर्ज किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी के निर्देश पर एक टीम का गठन किया गया, जिसके बाद पुलिस ने 24 घंटे के अंदर सभी 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। युवती ने कांके थाना पर आकर इस कांड को, इस केस को रजिस्टर करवाया। इसके बाद कल रात से हमने छापामारी शुरू की और आज सुबह तक संग्रामपुर गांव के ही 12 युवकों को अरेस्ट किया गया है। इस छापेमारी के दौरान उनके पास से 2 अवैध हथियार भी बरामद हुआ है। एक 7.62 mm का देसी पिस्टल और एक .315 का एक देसी कट्टा और साथ में कुछ लाइव एम्यूनिशंस बरामद हुए हैं। पुलिस ने इनके पास से एक कार, एक बाइक, एक पिस्टल, 2 मैगजीन, 3 जिंदा कारतूस, एक देसी कट्टा, 8 मोबाइल और पीड़िता का छीना गया मोबाइल फोन बरामद किया है। झारखंड विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हुई इस घटना ने सबको हिलाकर रख दिया है। पुलिस ने भले ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया हो, लेकिन ये सवाल अभी भी बना हुआ है कि आखिर महिलाओं को सुरक्षित माहौल के लिए कब तक इंतजार करना पड़ेगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने आज अपना कार्यभार संभाल लिया। बड़ा फैसला लेते हुए उन्होंने आरे कॉलोनी में
पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी। उन्होंने मेट्रो शेड के निर्माण का कार्य रुकवा दिया है। उद्धव ठाकरे का कहना है कि वो विकास के खिलाफ नहीं है, लेकिन पर्यावरण को भी बचाए रखना बेहद जरूरी है। आर्य कॉलोनी के निवासी मांग कर रहे थे कि इन पेड़ों को न गिराया जाए और इसको लेकर एक लंबा राजनीतिक विवाद हुआ था। इस बीच शिवसेना भारतीय जनता पार्टी को और दुख देना चाहती है, इसीलिए शिवसेना के नेता और प्रवक्ता संजय राउत दावा कर रहे हैं कि अब संकट में गोवा में बीजेपी की सरकार। इसलिए आज विजय सरदेसाई जी, एक्स डिप्टी सीएम और गोवा फॉरवर्ड के प्रेसिडेंट, आज शिवसेना के साथ आए हैं और हम गोवा में जाकर उनके साथ एक फ्रंट बना रहे हैं और जल्दी ही गोवा में भी एक चमत्कार आपको दिखाई देगा। देश भर में प्याज की कीमतें आसमान छू रही हैं, लोग परेशान हैं। ऐसे में एक बेहद हैरान करने वाली खबर सामने आई है। दरअसल मध्य प्रदेश के शिवपुरी में 30 टन प्याज की चोरी का मामला सामने आया है। चोरी हुई प्याज की कीमत 25 लाख रुपए बताई जा रही है। महंगी प्याज ने लोगों के आंसू निकाल दिए, जायका बिगाड़ दिया और अब जुर्म करवा रही है। जी सही सुन रहे हैं, प्याज अब हकीकत में कीमती हो चुकी है। तभी तो महाराष्ट्र के नासिक से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जा रहे प्याज से भरा ट्रक गायब हो गया है। और मजे की बात ये कि ट्रक तो मिल गया, लेकिन प्याज गायब थी। दरअसल नासिक के व्यापारी प्रेमचंद शुक्ला ने मध्य प्रदेश के शिवपुरी के एक ट्रांसपोर्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। व्यापारी का ट्रांसपोर्टर पर आरोप है कि उसने ट्रक में लदी हुई प्याज चोरी कर ली। हमारी एक ट्रक प्याज की गायब हो गई है शिवपुरी शहर में और इसके मोटर मालिक यही शहर के। तो कैसे हुआ ये सब? मोटर मालिक ने ही गायब किया है। तो ट्रक मिला आपको? हाँ, ट्रक मिला है, आपके थाने में खाली ट्रक मिली है, आपके थाने में वो जमा है। जानकारी के मुताबिक व्यापारी प्रेमचंद शुक्ला ने जावेद नाम के ट्रांसपोर्टर से नासिक से गोरखपुर के लिए ट्रक में लगभग 30 टन प्याज रवाना किया था, लेकिन माल वक्त पर गोरखपुर नहीं पहुंचा, जिसके बाद व्यापारी ने ट्रांसपोर्टर से बात की। ट्रांसपोर्टर लगातार व्यापारी को माल देर सबेर पहुंचाने की बात कहता रहा, जिसके बाद प्रेमचंद शुक्ला ट्रांसपोर्टर को ढूंढते हुए शिवपुरी पहुंच गए, जहां उसने थाने में मामले की शिकायत दर्ज करवाई। हालांकि ट्रक तो मिल गया, लेकिन प्याज नहीं। चोरी हुए प्याज की कीमत 25 लाख रुपए बताई जा रही है। व्यापारी ने अपना माल लोड किया था, जो शिवपुरी का ट्रांसपोर्टर है उसके माध्यम से, और जब ये माल जो प्याज है जहाँ पहुँचनी थी वहाँ नहीं पहुँची, तब से वो इनको ढूंढ रहा था कि ये सामान कहाँ गया। और ट्रांसपोर्टर का इस संबंध में बीच में कहना था कि उसका ड्राइवर भी गायब है और ट्रक भी गायब है। प्याज चोरी की यह नई वारदात नहीं है। बीते दिनों पश्चिम बंगाल के हल्दिया में दुकान से 50,000 रुपए की कीमत का प्याज चोरी हो गया था, जबकि गुजरात के सूरत में चोरों ने एक दुकान से 25,000 का प्याज चुरा लिया था। यानी प्याज महंगा ही नहीं हो रहा, असुरक्षित भी होता जा रहा है।